दिस इज हनुमत सिंह लोधी और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करें कि यदि किसी व्यक्ति को कॉग्निजिबल ऑफेंस में अरेस्ट किया गया है तो आप एज अ लॉयर उस व्यक्ति की बेल कैसे करवाएंगे। तो यदि मान लीजिए किसी आपके सामने कोई प्रैक्टिकली केस आता है कि उसकी जो बेल है कैसे हम ड्राफ्टिंग करेंगे, उसकी एप्लीकेशन है कैसे आवेदन पत्र लिखेंगे, तो पूरी चीजें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। पॉइंट वाइज मैंने यहाँ लिख के रखा है कि किन किन चीजों को आप ध्यान रखें। तो यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप लॉयर हो, लॉ स्टूडेंट्स हो या भविष्य में आप लॉ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही जरूरी वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने प्रैक्टिकली मान लीजिए कोई क्लाइंट आता है और उस पर सेक्शन मान लीजिए उदाहरण के लिए 354 लगा है, ABCD सारे सेक्शंस एक साथ लगा दिए गए हैं। तो अब आप एक एज अ लॉयर बेल ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे अपने जज साहब के लिए। तो CRPC 437 के तहत आप मजिस्ट्रेट, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के हैं, उनके लिए आप एप्लीकेशन लिखेंगे। तो उसमें क्या क्या रहेगी। सबसे पहले अधिकतम लोग यही लिखते हैं कि सर जो हमारे क्लाइंट्स हैं इन पर जो FIR की गई है वो बहुत झूठे तरीके से की गई है, झूठी जो उन पर मुकदमा है दायर किया गया और झूठी चीजें उसमें लिखी गई हैं और ये सही नहीं है। तो एक जो ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, यदि आपको उसमें और लगता है ऐसा कि क्लाइंट को लेके क्लाइंट को कोई चोट आई है या जो कि गलत है, तो आप उसमें उसमें आप ये भी लिख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको मेन इम्पोर्टेंस क्या करना है, आप अपना क्लाइंट है जो उसकी जो इनकम टैक्स की जो रसीद है वो भी उसमें लगा सकते हैं एज अ प्रूफ। क्योंकि हमारे लिए जो मेन यह है कि हमें वहाँ जज साहब के सामने हमें अपने क्लाइंट को ऐसे पेश करना है कि हमारा जो क्लाइंट है जो हमारे सामने वो एक निर्दोष व्यक्ति है और उसके खिलाफ जो अपराध जो मुकदमा दायर किया गया है वो पूरी तरह से झूठा है। तो आप इनकम टैक्स, इससे क्या है कि एक जज पर प्रभाव पड़ता है कि ये एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है। मान लीजिए यदि उस व्यक्ति को कोर्ट ने जेल के अंदर भेज दिया तो आप बताइए वो इनकम टैक्स जो भर रहा है वो कैसे भरेगा। इसके साथ साथ आप फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल ये चीजें भी लिख सकते हैं कि यदि यह व्यक्ति जेल में रहा तो उसको फिजिकल, मेंटली और जो सोशिकली और इकोनॉमिकल समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि चूंकि यह व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, समाज में इनकी बहुत ज्यादा इज्जत है, इसीलिए इस आधार पे इनके लिए बेल दी जानी चाहिए। और इसके साथ आप लिख सकते हैं कि जो इनके बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता हैं, तो इनके घर में एक यही व्यक्ति हैं जो कि एक कमाने वाले हैं और यदि इनको लंबे समय तक जेल में रखा गया तो समाज के साथ साथ इनके बच्चे, पति पत्नी सबको दिक्कत हो सकती है। और चूंकि इनको इनके लिए जेल में नहीं रखा जाना चाहिए और इनको बेल दे दी जानी चाहिए। तो ये सभी चीजें हैं जो आप उसमें आप एप्लीकेशन में दायर कर सकते हैं और CRP की 437 सेक्शन के तहत आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाते हैं। अब मान लीजिए कि यदि आपकी बेल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से नहीं हुई है तो आप क्या करेंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है सेक्शन 439 जो कि आप सेशन में लगाएंगे। और आप सभी लोगों को पता है कि सेशन कोर्ट्स में लगभग सभी व्यक्ति 99% बेल हो जाती है। कुछ एक्सेप्शंस चीजें छोड़ के, जो क्राइम्स हैं उनको छोड़ के अधिकतम बेल हो जाती है। और यदि उसके बाद भी नहीं हुई तो आपके लिए एक दरवाजा खुला है और वो है हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट्स में भी अधिकतम बेल है जो हो जाती हैं, उसमें भी कुछ चीजें हैं एक्सेप्शंस के रूप में, लेकिन बेल सभी में हो जाती है। तो दोस्तों, चूंकि यह हमारा YouTube चैनल है वो एक बहुत ही ऑथेंटिक चैनल है और सिर्फ इसमें लीगल से संबंधित जो न्यूज होती है, लीगल नॉलेज जो है लॉ, तो आप यदि लॉयर हैं, एडवोकेट्स हैं या आप लॉ से संबंधित कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम की, चाहे जुडिशरी की या फिर क्लैट आदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम
लॉ से ऑथेंटिक जानकारी आपको हमेशा प्रोवाइड कराते रहते हैं। और यदि आपको ऐसा कोई टॉपिक लगता है जिस पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज मुझे जरूर बताएं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी वाचिंग दिस वीडियो।